नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब के नए सीएम पर अब ट्विस्ट आया है। कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक 11 बजे शुरू होनी थी वो टल गई है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अंबिका सोनी ने ठुकरा दिया है सीएम का पद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक ट्विस्ट आता हुआ पंजाब की राजनीति में नजर आ रहा है और नए सीएम पद का जो ऑफर है अंबिका सोनी ने वो ठुकरा दिया है। किसी सिख चेहरे को सीएम बनाने की वकालत उन्होंने की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जिस तरह की चीजें लगातार चल रही है, हर दिन नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं और आज जो विधायक दल की बैठक होनी थी 11 बजे वो फिलहाल टल गई है और एक नाम अंबिका सोनी जो लगातार चर्चा में था कि नए सीएम पद के लिए उन्हें चुना जा सकता है, तो अब आपको बता दें कि अंबिका सोनी ने नए सीएम पद का जो ऑफर है उसको ठुकरा दिया है और उन्होंने किसी सिख चेहरे को सीएम बनाने की वकालत की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब की सियासत में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही है और कल से लेकर अब तक लगातार जो भी घटनाक्रम पंजाब की सियासत में देखने को मिला उससे कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है कि नया सीएम कौन होगा पंजाब का और क्या रणनीति पंजाब में है कांग्रेस की, यह भी देखने वाली बात रहेगी। एडिटर पीएचएच आशीष अग्रवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, लगातार एक के बाद एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है पंजाब की सियासत में और अंबिका सोनी वो नाम जो लगातार नए सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार था, अब ऐसे में अंबिका सोनी ने यह ऑफर ठुकरा दिया है और उन्होंने वकालत की है कि किसी सिख चेहरे को बनाया जाए सीएम। बिल्कुल मोनिका, देखिए अंबिका सोनी का नाम जो है कल शाम के बाद से चलना शुरू हुआ था, लेकिन देर रात तक ये कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि अंबिका सोनी कमान शायद हाथ में ना लें और आज सुबह जब उनकी मुलाकात हुई है हाईकमान के साथ तो उसके बाद बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि अंबिका सोनी का एज फैक्टर और हेल्थ फैक्टर तो है ही है, लेकिन अंबिका सोनी को एक सुलझा हुआ नेता माना जाता है और कोई भी सुलझा हुआ नेता इस वक्त ये टास्क लेने से पहले हर तरह की स्थिति का एनालिसिस कर रहा है, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति बनी हुई है पंजाब कांग्रेस के लिए। अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो सिद्धू खेमा है, राइट जाएंगे तो कैप्टन खेमा है और सीधे चलने का कोई सवाल अभी नजर ही नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं 4 महीने की मुख्यमंत्रीशिप के लिए कोई भी जो नेता है वो अपने कैरियर को दांव पर नहीं लगाएगा, क्योंकि जो काम 4.5 साल में नहीं कर पाए कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू के हिसाब से अगले 4 महीने में वो सभी काम करने होंगे उस नए मुख्यमंत्री को, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार खड़े किए हैं सवाल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंबिका सोनी के नाम के ऊपर जो स्थिति थी वो कल रात ही स्पष्ट हो गई थी। अब अगर हम ताजा स्थिति की बात करें, 3 नाम अभी भी रेस में बने हुए हैं। पहला नाम जो सबसे आगे चल रहा है सुनील जाखड़ का नाम है। सुनील जाखड़ के नाम पर लगभग सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 2 पेच यहाँ पर नहीं फंस गए हैं। पहला पेच ये फंस गया है कि जिस तरीके से पंजाब जो है वो सिख बहुल्य प्रदेश है, तो सभी नेताओं की राय यही आ रही है कहीं ना कहीं सिख चेहरे को ही बनाया जाए, क्योंकि सिख चेहरा हटाया गया है और ऐसे में सिख चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समीकरण पार्टी दूसरे नजरिए से भी देख रही है, क्योंकि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त हैं, सिख हैं, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान रहते हुए जो नया मुख्यमंत्री है वो भी सिख अगर लेके आते हैं तो कहीं जातीय समीकरण के ऊपर असर ना आए, उस लिहाजे से भी अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। अभी का मैं आपको बड़ा अपडेट ये बता दूं, आशीष आप बने रहिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। नए सीएम को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम की कुर्सी पर दावा ठोका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर,
तो नवजोत सिंह सिद्धू ने ठोका है सीएम की कुर्सी का दावा। अंबिका सोनी के नाम वापस लेने के बाद पेश की है दावेदारी। नए सीएम की रेस में सुनील जाखड़ का नाम सबसे आगे है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम पद के लिए दावेदारी ठोकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी करीबी माने जाते हैं जाखड़ का नाम भी इस वक्त सबसे आगे माना जा रहा है इस रेस में। और अब देखने वाली बात रहेगी कि कौन बनेगा पंजाब का सीएम। आशीष सिद्धू ने भी दावेदारी ठोकी है सीएम पद के लिए। नया पेज। बिल्कुल मोनिका, देखिए नया पेच नहीं है। जो मैं आपको अभी सुनील जाखड़ वाला पॉइंट बता रहा था, ये उसी से कनेक्टेड पूरा मुद्दा है। JW मैरिट होटल में जो मीटिंग है वो सुबह से चल रही है। हरीश रावत, अजय माखन, हरीश चौधरी, सब जो पर्यवेक्षक हैं और प्रभारी हैं वो रुके हुए हैं। विधायक वहां पर पहुंचे और उनके साथ लगातार बैठकें चल रही हैं। फिलहाल जो अब सुबह नई खबर निकलकर सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके से नाम सुनील जाखड़ का रेस में सबसे आगे चला, उसके बाद आज खुलकर सुबह जो अपनी दावेदारी है वो पेश कर दी है। और जो विधायकों के साथ बैठक हुई है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, विधायकों के साथ हुई बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद की दावेदारी को पेश कर दिया है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या पंजाब का नया कोई कांग्रेस प्रधान चुना जाएगा, और स्थिति अभी बनती क्या है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाना अभी इतना आसान नहीं है। हाईकमान के लिए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे मोर्चा खोल रखा है। और जो कैप्टन खेमे के विधायक हैं अभी उन्होंने भी अपने पत्ते नहीं खोले, क्योंकि पहले कल ये माना जा रहा था जो कैप्टन खेमे के विधायक हैं वो सीएलपी की बैठक में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन सभी विधायक कल सीएलपी की बैठक में पहुंच गए और कैप्टन खेमे से जुड़े हुए जितने भी विधायक थे उनके पत्ते नहीं खुल पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलिए कि कैप्टन ने अभी भी ट्रम्प कार्ड अपने हाथ में रखा हुआ है। और अगर सिद्धू का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए हाईकमान ने आगे किया तो हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल खुलकर बैटिंग करने के लिए आगे आ जाएं। और फिर देखने वाली बात ये होगी कि कहीं ये जो विधानसभा है वो भंग होने की तरफ ना आगे बढ़ जाए पंजाब की। आशीष, नए सीएम पद का जो चुनाव होना है उसमें बहुत जरूरी है कि कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी यहाँ पर रजामंदी ली जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने तल्ख तेवर दिखा चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, तो ऐसे में अगर नवजोत सिंह सिद्धू को चुना जाता है या इस तरह की खबरें भी आती हैं तो यहाँ पर बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, देखिए अभी जो कांग्रेस की मुश्किलें हैं अगर वो खत्म हो गई होती तो कल ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाता। बड़ा समझने की बात है, इस वक्त हाईकमान कोई भी ऐसा निर्णय नहीं करना चाहता जो आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को और ज्यादा नुकसान करे, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस का एक बड़ा नुकसान हो ही चुका है। अगर अभी की हम स्थिति की बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो तीसरा नाम चल रहा है वो सुखजिंदर रंधावा का चल रहा है। कैप्टन सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अभी नवजोत सिंह सिद्धू के सबसे ज्यादा नजदीकी माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी जो हैं, अगर सुखजिंदर रंधावा का नाम आगे बढ़ाया जाता है तो नवजोत सिंह सिद्धू उनके नाम पर शायद आपत्ति ना जता पाए हाईकमान को, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक जितने भी बड़े निर्णय हुए हैं वो सिद्धू के हिसाब से होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसे में सुखजिंदर रंधावा के नाम को हाईकमान आगे बढ़ाता है और सिद्धू आपत्ति जताते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सिद्धू के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिर वो किस भूमिका में काम कर रहे हैं। तो अब देखना यही होगा कि किस चेहरे को आगे किया जाता है। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो हिंदू चेहरे के हिसाब से सुनील जाखड़ का नाम आगे चल रहा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन अब जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद की दावेदारी जता दी है तो अब हाईकमान का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि चंडीगढ़ के होटल JW मैरिट के अंदर सभी जो नेता हैं पंजाब कांग्रेस के मौजूद हैं। करीब करीब 15 बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनकी बैठक सुबह से लगातार चल रही है
उसके साथ दूसरी तरफ अगर हम पंचकुला की बात करें, पंचकुला में सुनील जाखड़ के घर पर भी सुबह से नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां तक कि कई विधायक तो बुके लेकर सुनील जाखड़ से मिलने सुबह सुबह पहुंच गए थे क्योंकि उनका नाम तय माना जा रहा था। लेकिन अब जो सीएलपी की बैठक की खबरें आ रही थी उसके ऊपर विराम लग चुका है। प्रगट सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी सीएलपी की बैठक बिल्कुल, और देखने वाली बात रहेगी आशीष की कौन होगा कि जो जेडब्ल्यू पंजाब का कौन होगा सीएम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.